हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। क्लास 10 मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर 5 है आपका, एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 and 14। इससे पहले जो है क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ने क्वेश्चन बना हुआ था और उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरली है। और अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 and 14। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देखते हैं। इफ़ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n-10, ठीक है। किसी AP का, किसी प्रोग्रेशन का nth टर्म जो है 4n-10 दिया हुआ है, सो दैट इट इज़ एन AP। तो हमको दिखाना है कि ये जो प्रोग्रेशन 4n-1 है ये सीरीज़ जो है आपका AP में है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16th टर्म, ठीक है। तो यहाँ देखिए nth टर्म, किसी एक प्रोग्रेशन का nth टर्म ये दिया हुआ है, ठीक है। ये nth टर्म है। तो हम यहाँ सोल्यूशन इसका लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन देखिए क्या चीज़ है ये, nth टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म को जो है an से सिम्बलाइज किया जाता है, ठीक है। nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, an। समझ आएगी बात। तो nth टर्म लिखें या an लिखें, एक ही बात है, हम an लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो an इक्वल टू दिया हुआ है आपका 4n-10, ठीक है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बन जाएगा शॉर्ट में। an इक्वल टू 4n-10 दिया हुआ है, तो n के जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ भी 4 इंटू n के जगह पर 1-10 करेंगे, यानी कि क्या बन जाएगा ये फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 4 1 जा 4 -10, तो 4 - 10 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। सेम इसी तरह से a2 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम n के जगह पर 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 2 जा 8, 8 - 10 कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है। एक और लिख लेते हैं, a3 क्या हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 12 - 10 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म तो आपका ये हो ही गया। कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a2 - a1 कर दीजिए। a2 कितना दिया -2 माइनस फिर -6 हो गया। ये देखिए a2 का वैल्यू -2 दिया है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस फिर a1 लिखना है, तो a1 का वैल्यू -6 लिख दिए, तो कितना हो जाएगा -2 +6, यानी आपका d का जो वैल्यू होगा 6 - 2 4 हो गया। ये भी फाइंड हो गया, ठीक है। दोनों फाइंड कर चुके हैं, फर्स्ट टर्म हो गया और d हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, कॉमन डिफरेंसेस, ये हो गया। अब 16th टर्म a16 फाइंड करना है, a16 टर्म। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, a + 15d, यही होता है ना। चलिए, तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ अभी यहाँ पर लिखे हैं, a1 -6 है, ठीक है, -6 + 15 इंटू d, तो d कितना आया है 4 आ गया है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -6 + 15 4 जा 60, यानी 60 से 6 माइनस कर देंगे, 16 टर्म हो जाएगा। a16 इक्वल टू क्या हो गया, 16 टर्म इक्वल टू ये हो जाएगा 54, ठीक है। यानी टोटल ये सब फाइंड हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इसको मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर 2026 के लिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में प्रिंट हो चुका है, छप चुका है, ठीक है। बिल्कुल एकदम श्योर रहिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए 2026 एग्जाम्स के लिए, उसमें से ये क्वेश्चन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस। यहाँ देख लीजिए, विच टर्म ऑफ द AP
8, 14, 20, 26 will be 72 more than its 41 टर्म। ठीक है, यहाँ देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ ए पी आपका दिया हुआ है 8, 14, 20 एंड 26। ठीक है, सबसे पहले हमको ये इसमें पता करेंगे क्या फाइंड करना है। ठीक है, कह रहा है कि इस एपीज का वो टर्म फाइंड करिए जो 41th टर्म से 41st टर्म जो है उससे 72 मोर देन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ सबसे पहले हम 41st टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो 8 हो गया, और डी कितना हो जाएगा, तो डी हम जानते हैं a2 माइनस A1 होता है, a2 माइनस A1 होता है, यानी 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू भी यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया 6 शॉर्टली। ठीक है, और ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमको फाइंड करना है 41st टर्म, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, A41, यही ना है, A41 कहिए या 41st टर्म कहिए, सेम एक ही बात है। तो A41 के लिए फार्मूला हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे A प्लस 40D। ठीक है, A का वैल्यू 8 है प्लस 40 इंटू डी का वैल्यू 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 240। ठीक है, 4 6 जा 24, 0 ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 248, ये आपका आ गया A41st, यानी 41st टर्म आपका 248 आ गया। अब ये जो 248 आया है इसमें हम 72 को ऐड करेंगे, यानी 248 से 72 ज़्यादा अगर करते हैं और वो जो नंबर आएगा उसका बताना है कि वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे नाउ 72 मोर देन 41st टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 41st टर्म आया है आपका 248, इसमें प्लस 72 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 320। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ये जो 320 आया है आपका, ठीक है, ये 320 जो आया है ये 41st टर्म से 72 अधिक है, मोर देन है, मोर देन 41st टर्म, ये 320। तो कह रहा है ये एपी का कौन सा नंबर है ये बता दीजिए। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म कह रहा है। ठीक है, विच टर्म मीन्स क्या हो गया, कौन सा टर्म है, कौन सा ये टर्म पूछ रहा है एपी का। ये जो नंबर है 320 ये एपी का कौन सा टर्म है, इसका मतलब ये जो आपका 320 है ये अब जो है किसका वैल्यू कहलाएगा, ए एन कहलाएगा। ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 320। ठीक है, और तब हमें एन फाइंड करना है, एन इक्वल टू वाट, एन फाइंड कर देंगे, यही आपका टर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस थोड़ा अच्छे से बना दें। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू अब देखिए कितना दिया हुआ है, ए एन का दिया हुआ है 320, यहाँ लिखेंगे 320 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 लिख दिए, प्लस एन ही फाइंड करना है, एन माइनस 1 लिख देंगे, इंटू डी का वैल्यू देख लीजिए तो कितना दिया हुआ है 6 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 320, 8 प्लस है 8 इधर आ जाएगा, इक्वल टू में बच गया है एन माइनस 1 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 320 से 8 माइनस कर देते हैं तो ये बच जाएगा आपका 312 इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो इंटू 6 है उसको हम LHS में लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 6। ठीक है, तो एन नहीं लिखे यहाँ पर, इसको फिर से यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा सामने सामने लिख देते हैं एन माइनस 1। ठीक है, इंटू 6 यहाँ अपॉन में आ गया, समझ में की बात। अब इसको 6 से कटा दीजिए, कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा ये 6 5 जा 30, उसके बाद 6 2 जा 12 इक्वल टू हो गया n माइनस 1। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा
1 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 52 + 1 53 हो जाएगा। ठीक है, यानी n इक्वल टू आ गया आपका 53। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ देखिए स्टेटमेंट अब लिख देते हैं, 53rd टर्म ऑफ द AP, 53rd टर्म ऑफ द AP इज 72 more than its 41st टर्म, 41st टर्म। ठीक है, यानी कि 53rd टर्म जो होगा वो 41st टर्म से 72 मोर देन होगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है उसे होमवर्क में बनाएंगे, और बनाने के बाद अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप जो है फिर से हमें कमेंट करेंगे, उस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करके आपको फिर से जो है देंगे। ठीक है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको जो है सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, ओके बाय।